Let us see worksheet 4, question number 1. Question number 1 is the area of a triangle is 90 centimeter square if its base is 15 centimeter. Find its altitude. Altitude पूछा गया है, एरिया आपको दिया हुआ है ट्राइंगल का, बेस भी पता है, बस एल्टीट्यूड फाइंड करना है. Now let us solve this question. How are you going to solve the question? Area is given to you. Okay. Area of a triangle is already given, 90 centimeter square, and base is 15 centimeter. Do you know the formula? We know area of a triangle is equal to half into base into height. Half into base is already given, height यानी कि altitude पूछा है, और ये है 90 centimeter square. So height will be what? Height will be equal to 90 to 2 upon 15 centimeter, and this will क्या हो जाएगा, ये 15 1s are 15 6 are 90 and 6 2s are 12 centimeter. Height is equals to 12 centimeter. Now let's move to the next question. Question number 2. It says find the base of a triangle whose area is 0.48 decimeter and altitude is 8 centimeter. अच्छा, एरिया जो दिया है हमें उसका यूनिट कुछ और है, और जो एल्टीट्यूड दी हुई है उसका यूनिट कुछ और है. हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होगा. एरिया दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दी हुई है, आपको बेस फाइंड करना है, मगर यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, यूनिट्स आर डिफरेंट. यूनिट्स क्या है, यूनिट अलग अलग है. ठीक है, करेंगे क्या, क्या करना चाहते हो? डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में? हम लोग ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे मीटर और सेंटीमीटर में ही होते हैं, डेसीमीटर में तो नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होते. हमारे जो यूनिट्स जितने भी है ना, मोस्टली आप देखोगे मीटर, सेंटीमीटर, और ज़्यादा बड़ा कोई डिस्टेंस रहा तो फिर वो किलोमीटर में होगा, अदरवाइज वो मीटर और सेंटीमीटर ही होता है मोस्टली. तो क्यों ना हम ये डेसीमीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कर लें एरिया को. तो एरिया इज इक्वल टू 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर. अगर आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, बताओ. डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है. 0.48 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाता है, लेकिन डेसीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है. तो ये आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट विल यू डू? एल्टीट्यूड इज गिवन, मतलब कि हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. हमने 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डेसी ये भी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो हमें इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. समझे? वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस पता नहीं, हाइट 8 सेंटीमीटर और एरिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेस क्या हो जाएगा? बेस विल बी 48 अपॉन 8 इंटू डिवाइड करिए. 8 6 are 48 and 6 2s are 12 सेंटीमीटर. सो द बेस इज equals to 12 सेंटीमीटर हमें मिल गया. He is
फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, एक राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर और अदर साइड हमें पूछा है, तो हाइपोटेनियस वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, है ना। आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, लिखिए हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। वन साइड यानी कि बेस मान लीजिए, वन साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, वन साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जिसको हम बेस मान सकते हैं, बेस। सो अदर साइड इज व्हाट, अदर साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, है ना। तो अदर साइड का हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस वन साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 तो आ जाएगा 144, अदर साइड का स्क्वायर 144, देयरफॉर अदर साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट हमें मिल गया, है ना। हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट मिल ही गया है तो एरिया पता करिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 12 centimeter, that gives you 30 centimeter square. What it is? 30 centimeter square. See question number 4. Find the area of an isosceles right triangle whose equal sides are 15 centimeter each. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो भी क्या, राइट एंगल वाला, हाँ, एक जिसकी ये साइड सेम है, क्या है, 15 सेंटीमीटर, ओके। बेस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दोनों ही 15 सेंटीमीटर है। वी नो द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ into 15 into 15. Now find out the answer. What are you going to get? 15 15 is what? 15 15 225 होता है, और इसको 2 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now let us see question number 5. Find the area of an isosceles right triangle having the length of each side 5 सेंटीमीटर. ये भी सेम है, वही क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है. ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है आइसोसेलेस विथ ईच साइड 5 सेंटीमीटर. Find the area. Here we see that so base is equals to 5 centimeter and the height is also equals to 5 centimeter. And we know the formula, area of a triangle is equals to half into base into height. अच्छा, हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 से क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय हाफ कर दो तो ये आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इसका. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है. Now let us see question number 6. The base of a triangular field is
3 times its height. If the cost of cultivating the field at 36 per hectare is 486, find its base and height. अच्छा, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, एक एक करके स्टेटमेंट को एक एक करके देखिए. पहला स्टेटमेंट पहले सॉल्व करेंगे, इसको क्रैक करेंगे. द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times इज हाइट. हाँ, तो व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या है? हाइट ही नहीं पता ना, हाइट x है. तो बेस कितना हुआ? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द बेस इज 3 times इज हाइट. हो गया? चलो ठीक है, हो गया. और क्या करना है इसमें? तो एरिया वेरिया कुछ बताया ही नहीं है, सीधा बताया है कॉस्ट. क्या बताया है? कॉस्ट. तो कॉस्ट आपको एक तो पर हेक्टर का कॉस्ट बताया और टोटल कॉस्ट बताया. टोटल कॉस्ट कब होता है? जब एरिया होता है. हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है कि पूरे एरिया का टोटल कॉस्ट क्या होगा. यहाँ पर हमें पूरे एरिया का टोटल कॉस्ट पता है. तो एरिया हमें कहाँ से मिलेगा? एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर हेक्टर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना था? 486 अपॉन ₹36. What will this be equal to? 13.5. कितना आ रहा है देखिए तो, 486 डिवाइडेड बाय 36, 13.5. 13.5 आपको आ रहा है एरिया. 13.5 क्या? हेक्टर के हिसाब से बोला ना, हेक्टर के हिसाब से बोला ना. 13 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड हेक्टर, यानी 13.5 हेक्टर है एरिया. हाँ, नेक्स्ट पेज में आता है, ये पेज भर गया. तो द नेक्स्ट पेज 13.5 हेक्टर. यहाँ फ्रेशली हम एक बार लिख लेते हैं अच्छे से. एरिया इज इक्वल टू 13.5 हेक्टर एंड इन ब्रैकेट, क्वेश्चन के ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे. 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 मीटर स्क्वायर. ये एरिया आ गया. ठीक है, एरिया आ गया. अब हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या पता है हमें? बेस हमें 2x मिला था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हाइट हमारा x था. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें मिला है 135,000. ओके, नाउ ये 2 यहाँ पर डिवाइडेड है तो यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आ गया आपको 270 और ये हो गया 3 1 3x स्क्वायर. इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इसको डिवाइड कर दें, इक्वल्स टू x स्क्वायर. डिवाइड कीजिए, 3 9 27 होता है, 0 0 0 0. अच्छा, x स्क्वायर. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 90,000. दैट गिव्स यू, ये कितना हो जाएगा? ये 300 का स्क्वायर. x इज इक्वल टू 300. x इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर. x क्या था हमारा? x वॉज हाइट. हाइट इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. एंड व्हाट अबाउट बेस? बेस इज इक्वल्स टू 3x. देयरफॉर 3 इंटू 300 सेंटीमीटर gives you 900 सेंटीमीटर. Therefore the height and base we have got it. हाइट और बेस दोनों का दोनों ही हमें मिल गया. अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है I'm taking my tea. Next question is, एट को मैं 7 कर रही हूँ. हाँ,
जो क्वेश्चन 8 है उसको मैं 7 बना के कर रही हूँ और 7 को 8 बना के करूँगी, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रोम्बस is 98 meter square if one of its diagonal is 14 meter, find the other diagonal। ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, अभी इसके पहले जो किया तो उससे तो इजी क्वेश्चन है, ये आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेट अस डू इट। एरिया ऑफ अ रोम्बस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 98 मीटर स्क्वायर। वन डायगोनल इज गिवन, डायगोनल D1 दिया हुआ है 14 मीटर। D2 फाइंड करने के लिए कहा, D2 फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? वी नो दैट एरिया ऑफ अ rhombus is equals to half into D1 D2. हाफ इंटू D1 इज 14 एंड D2 हमें फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है 98 मीटर स्क्वायर। तो D2 हमारा क्या हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन D2 हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। D2 विल बी 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप करोगे, सारा का सारा कैलकुलेशन के लिए डिपेंड मत रहो, कैलकुलेशन खुद से करो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक फिगर है, उस फिगर को हमें सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द फिगर ST ये है ST इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, QR is equals to 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज गिवन टू यू। ये जो लार्जर ट्राइंगल है ना PQR, इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? शेडेड रीजन का क्या है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसमें से ये छोटा ट्राइंगल को हटा दें तो शेडेड पोर्शन ही बचा ना, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है। क्या हो गया इसको? एक्चुअली मुझे जेल पेन से लिखने की आदत नहीं है और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है जेल पेन, थोड़ी दिक्कत आती है लिखने में। कभी लिखा ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं जेल पेन से लिख रही हूँ। मैंने सुना इससे हैंडराइटिंग अच्छी बनती है तो कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कितनी अच्छी बन रही है। ऐसे हैंडराइटिंग तो कुछ खास है नहीं मेरी, बट अगर अच्छी बन जाए तो भाई क्या ही बुरा है, अच्छा ही हो जाए। एरिया of larger triangle is equals to 70 meter square, equal to is equal to 70 meter square. Okay, and area of a, जब यहाँ पर लार्जर लिखा है तो दूसरे वाले को स्मॉलर ही लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा। स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू half into base into height ST, that is half into 9 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ठीक है, चलो क्या आएगा 9 5 से क्या हो जाएगा 45 और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करो डिवाइड, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल हमें मिल गया। अच्छा, एरिया बड़ा वाला ट्राइंगल क्या था, ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखा हुआ है। शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया ना आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आ गया आपका 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन,
Question 9 is the diagonal of a rhombus are 8 centimeter and 6 centimeter. Okay, so D1 is equals to 8 centimeter, D2 is equals to 6 centimeter given. ये सोल्यूशन का पार्ट है. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, अगर हमें डायगोनल दिया हो तो, डायगोनल दिया हो तो एरिया ऑफ रोम्बस है 2 इंटू D1 इंटू D2. तो हाफ इंटू 8 इंटू 6 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. कट गया ना, नहीं कटा क्या, 2 1 जा 2 4 जा 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. फाइंड द एरिया, जगह है हमारे पास, फाइनल स्टेटमेंट को लिख देते हैं. एरिया ऑफ द रोम्बस is equals to 24 centimeter square. Now let us see question number 10. Find the area of rhombus. अच्छा, इसमें भी area of rhombus ही find करना है, लेकिन कुछ तो अलग है भाई. क्या अलग है, इसमें साइड दी है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, जो इसके पिछले वाले वर्कशीट में था कि नहीं. हाँ बिल्कुल था. मतलब साइड मतलब क्या, बेस, और एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट. ठीक है, चलो हाइट कितनी है, हाइट है 2 सेंटीमीटर, बेस है 13 सेंटीमीटर. चलो ठीक है. एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जब बेस और एल्टीट्यूड दिया हो तो बेस इनटू एल्टीट्यूड. 13 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. आणि बघा उत्तर काय, उत्तर आमचं 26 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हे मिळालं आमचं उत्तर 26 सेंटीमीटर स्क्वेअर. दैट वॉज मराठी लैंग्वेज. ओके, महाराष्ट्र में रही हूँ, पली बड़ी वही हूँ, महाराष्ट्र से ही, इसीलिए मराठी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ आती है. पहले तो मराठी लैंग्वेज एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहा था हमारे लिए, फिर तो अब 8 साल से अब छूट गई है लैंग्वेज, बोलना ही छूट गया, तो अब वो फ्लुएंसी नहीं रह गई. बट आई लव दैट लैंग्वेज, आई लव इट रियली. अगर पूछा जाए कि मेरे लैंग्वेजेस में से मुझे अगर मेरा फेवरेट लैंग्वेज, तो मराठी. हिंदी तो है ही, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं तो हिंदी लैंग्वेज तो हमारी होती ही है. और ऐसे मेरी अपनी लैंग्वेज कुछ और है, इट्स नॉट हिंदी. लेकिन हमारी पढ़ने लिखने की लैंग्वेज तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है भाई. रोम्बस. ओके, लेट मी नो, let us find out the area. अच्छा, area of a rhombus is given to you. Question में area of a rhombus is 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है. area is equals to 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आणि altitude इज इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर. लेंथ काढायचं आहे, इसकी साइड निकालनी, यानी कि बेस निकालना है. ठीक है. अच्छा, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस माहिती काय तुम्हाला, एरिया ऑफ अ रोम्बस काय, बेस गुणा हाइट. ओके, मतलब एल्टीट्यूड. बेस हमें पता है क्या, नहीं है पता, हमें पता ही तो करने कहा गया है. 17.5 सेंटीमीटर एंड रोम्बस है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेस इज इक्वल्स टू 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 17.5 सेंटीमीटर, 12.6 सेंटीमीटर बेस. मतलब लेंथ, सॉरी लेंथ ऐसे होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड of rhombus is 12.6 सेंटीमीटर. Got it? ये अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में एक फिगर भी है. तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, फिगर को लिख लेती हूँ.
अच्छा, और साथ ही साथ हम थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। बातें कुछ अच्छी है ना, टाइम पास वाली बातें नहीं, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इट। तो बातें ये कि मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, कौन से डीएवी में पढ़ते हैं, स्टेट का नाम। अगर आप झारखंड से ही हैं, जहाँ से कि अभी मैं हूँ, झारखंड के स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो अगर आप यहीं आसपास के हैं या फिर आप कहीं से भी हैं जो किसी भी डीएवी स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं अपना नाम और अपना एरिया और अपने स्कूल का नाम कि कौन से डीएवी से आप हैं। क्योंकि ये चैनल तो, ये जो वीडियो है एक्चुअली, ये तो मैंने लाया है डीएवी के ही बच्चों के लिए खास, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी देखे, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डीएवी के ही बच्चे देखेंगे, हो सकता है कि कोई और भी देखे, किसी को अच्छा लगे, किसी को रिकमेंडेशन में जाए, तो कोई और भी देख सकता है। और देख कर सीखने के लिए तो कोई मनाही नहीं है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बस है कि आप सीखें। See, this is the figure, this is the question. ये है थोड़ा सा बहुत, और डायगोनल भी इसका दिया हुआ है ना। इसकी हाइट है 8 मीटर और ये लेंथ है 40 मीटर का। यहाँ से भी हाइट है कितना, 40, ये है 10 मीटर। ओके, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमें बताया, क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करने का है, तो क्या करेंगे आप, ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, डी ए बी और ये सी, ये ए सी बी एक ट्राइंगल है, या ए बी सी का है एक ट्राइंगल है, और ये ए डी सी एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ना, तो दोनों ही ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, प्लस कर दो, ये पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। कितना इजी सा क्वेश्चन है बताओ, देखने में खाली लगता है कि अरे भाई क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये कैसा फिगर दे दिया, ये फिगर के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमाता है, आपको बस ये जताने की कोशिश करता है कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये क्वेश्चन को जानते हो और आप इसको तोड़ डालोगे, आई एम श्योर। सिर्फ आपको इसकी बारीकियों पे जाना है, समझना है क्वेश्चन को, एंड चुटकी में ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल घबराने का नहीं कि यार ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, ये तो कुछ और ही फिगर दे दिया है। रोम्बस के बारे में पढ़े तो है, लेकिन रोम्बस तो कुछ और ही होता है, और यहाँ ये क्वाड्रिलेटरल, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया, अलग ही क्वाड्रिलेटरल दे दिया। ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला सीखेंगे, मगर अभी क्या बोला, जो बोला उसको करते ना। चलो, कंसीडर ट्राइंगल एडीसी, एडीसी इसको कंसीडर किया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट डी, दे दो कुछ नाम, इसको ई नाम देते और इसको एफ नाम देते, नाम देने में क्या है, कुछ भी नाम दे सकता है, हाफ इंटू 40 इंटू 8, so here your answer will be 160 मीटर स्क्वायर। अब कंसिडर करेंगे हम दूसरा ट्राइंगल, दैट विल बी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, यही कर लूँ, कर लेते हैं यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू
AC into BF. Kadri, you cannot make sound here. I'm making video. Be quiet. हाफ इंटू ए से कितना है 40 से मीटर, 40 मीटर, हाँ 40 मीटर ही है, इंटू BF कितना है 10 मीटर, ये आ गया आपका 200 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दोनों निकल गया, तो फिर एरिया ऑफ द फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल is equals to 160 meter square plus 200 meter square, that is 360 meter square। 360 meter square आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose diagonals are given। डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ, साथ में फिगर भी आपको दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या है, D1 एक कंसिडर कर लेते हैं ना किसी को, एक D1, तो D1 आप ले लो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर AC, ठीक है AC, और D2 डायगोनल 2 और उसको ले लो DB, दैट इज 15.2 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ rhombus ABCD is equals to half into D1 into D2, that is half into 24 into 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 12 into 15.2, दैट गिव्स यू 182.4 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो हमारा सेशन था, आज की जो हमारी क्लास थी, वो हमारी ख़त्म होती है। आपको पता ही है कि हम जो भी क्लासेस अपलोड करते हैं सारे रिकॉर्डेड होते हैं, और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, हेल्प के लिए। इन केस कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आपका भी क्या कहते हैं एनुअल एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास में है, अगले ही महीने एनुअल एग्ज़ाम है ना हमारे पास, तो टेंटेटिव डेट आ गई है, 12 फेब की टेंटेटिव डेट्स आई है कि 12 फेब नहीं सॉरी 20 फेब की टेंटेटिव डेट्स आई है कि एग्ज़ाम्स होंगे, फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनल में तो आपके क्लास वर्क, होमवर्क, पोर्टफोलियोज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका वाइवा भी होता है, ओरल क्वेश्चंस भी आपके होते हैं, और साथ ही साथ आपका ये सब भी है, रिटन एग्ज़ाम भी है। आजकल शेड्यूल तो बिल्कुल चेंज हो गया ना एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया गया। 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, और 20 मार्क्स का तो आपका यूनिट टेस्ट होता है, जो बेस्ट ऑफ जो भी आपका यूनिट टेस्ट रहेगा। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है ना कि ये डाउट है, तो आप ज़रूर उसको मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। बिल्कुल मेरे पास पढ़ने के बाद कोई डाउट वॉट नहीं रहेगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।